घनश्याम मौर्य, आजमगढ़, यूपी। इनका सवाल ऐसा है कि कई बाबा लोग अपने कीर्तन में, भाषण में, अपने प्रवचन में श्राप की कथा सुनाते हैं। क्या ये लोगों के मन में डर निर्माण करने के लिए होता है? इसमें अलग अलग स्तर हो सकते हैं। इसमें कुछ कीर्तनकार या फिर कुछ प्रवचनकार ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको सही में लगता है कि श्राप के कारण लोगों पर बुरा असर होता है, उसके बुरे परिणाम होते हैं, यानी अंधविश्वासी होते हैं। कुछ लोग ठग भी हो सकते हैं, उनको मालूम है ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन लोगों के मन में डर पैदा करना है। और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि चलो कथा में लिखा है इसलिए कह रहे हैं आपसे, कथा में ये बात है इसलिए कह रहे हैं। तो ये किस ढंग की वो लोग, यानी वो प्रवृत्ति वाला आदमी है, इस पर वो डिपेंड है। लेकिन अभी श्राप में सत्य है नहीं सत्य है, ये हमने ढूंढना चाहिए। मराठी में एक कहावत है, कावळ्याच्या शापानं गाय मरत नहीं। यानी कौवे के श्राप के कारण कभी गाय मरती नहीं। इसका मतलब गाय बहुत ताकतवान होती है ये नहीं है, यानी जानवर मरता नहीं, यानी कौवे के शाप से कुछ होता नहीं। अभी ये कौवे के शाप से बगैर कौवा शब्द निकाल दे तो ये ज्यादा सटीक कहावत बन जाएगी। किसी के भी शाप से कोई मरता नहीं, शाप से कोई मरता नहीं। श्राप में ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं होता है जिसके कारण आपका नुकसान हो। क्योंकि हमने अपने मन पर क्या परिणाम कर लेना है, इस पर उसके परिणाम डिपेंड होते हैं। समझो हमारी धारणा है कि ये व्यक्ति में कोई बहुत शक्ति है, क्षमता है, ताकत है, दैवी शक्ति है, और इसने अगर कुछ शब्दों का उच्चारण किया तो हमारी वैसी स्थिति हो जाएगी, इसने श्राप दिया तो हमारा नुकसान हो जाएगा। ये अगर हमारी धारणा है, अंदर से धारणा है, और उसने जो श्राप दिया उसको हम सजेशन जैसा स्वीकारते हैं, उसका परिणाम हमारे मन पर कर लेते हैं, तो हमारा नुकसान हो सकता है। लेकिन ये नुकसान उसके श्राप के कारण नहीं होता है, ये नुकसान हमारा, हमने जो सजेशन स्वीकारा है उस कारण होता है। जैसा मैं हमेशा उदाहरण देता हूं कि रास्ते में कोई मंत्र हुई चीज पड़ी है, जैसे जादू टोना किया हुआ नींबू पड़ा है। इस नींबू को आप उसके ऊपर पैर रखते हो या फिर उसको क्रॉस करते हो, उसको लांघते हो, तो ये मान्यता है पूरे भारत में कि ऐसी चीज को लांघने के बाद में जिस व्यक्ति के शरीर पर से आपने वो नींबू उतार, यानी जिस किसी ने नींबू उतार कर वहां रखा है, उसको वो बीमारी हो जाती है और वो मर सकता है। अब जैसे ही हम उसको लांघते हैं, अगर डर गए हम और इस डर की अवस्था में सजेशन लिए कि अब कुछ मेरा सच नहीं है, मेरी तबीयत बिगड़ने वाली है, मैं मरने वाला हूं, तो सही में आपकी तबीयत बिगड़ते जाती है। फिर आप सजेशन लेते रहते हो कि मेरी तबीयत बिगड़ गई, अब तो कोई मेरा खतरे, मैं मरने वाला हूं, तो मर भी सकते हो। मरना बहुत कठिन होता है क्योंकि अपनी बॉडी खुद को सुरक्षा करने के लिए बहुत तत्पर होती है, अपना मन तत्पर होता है, लेकिन मरने के स्टेज तक आप जा सकते हो और मर भी सकते हो, ये हो सकता है। इतना परिणाम वो नींबू का आप पर हो सकता है। लेकिन नींबू में कोई ताकत नहीं होती है, ना मंत्रों में ताकत नहीं होती है। लात मारकर फेंक दीजिए, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि आपने मान लिया कि मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, तो बिगड़ेगा नहीं। अब कल्पना कीजिए इन बाबाओं में अगर शक्ति होती तो मेरा और मेरे कार्यकर्ताओं का क्या होता, क्या होता? हम तो जगह पर ही मर जाते, 38 सालों तक काम ही नहीं कर पाते। कई बाबा आए, तुम्हारी आवाज बंद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं कर पाए। फिर उन्होंने मार क्या निकाला कि मानव साहब में बहुत आध्यात्मिक ताकत है, जैसे डॉक्टर जेबी आठवले, तुम जैसी इतनी बड़ी निगेटिव शक्ति तुम्हारे पास है कि इस दुनिया का कोई भी बाबा तुम्हारा पराभव नहीं कर पाएगा, उन्होंने बोल दिया, सनातन संस्था के प्रमुख डॉक्टर जेबी आठवले।
या फिर नासिक की बात, पेट तालुका में जब मेरे प्रोग्राम थे तो उन्होंने 50 भूत आसमान में छोड़े थे और डिक्लेयर किया था, पेपर में डिक्लेयर किया था, ऐसा मुंह से नहीं डिक्लेयर किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर डिक्लेयर किया था कि मानव साहब अगर यहाँ प्रोग्राम के लिए आएंगे उनका मुर्गा बनेगा, नहीं तो मर जाएंगे। ना मेरा मुर्गा बना, ना मैं मरा, प्रोग्राम सक्सेस हुए। फिर इन लोगों ने नासिक में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और वहां पर क्या डिक्लेयर किया कि मानव साहब को 100 भूत प्रसन्न है, वो 100 भूतों को वश कर रखे हैं, हमारे 50 भूत उनके सामने कुछ नहीं कर पाए। अब क्या करेंगे, हमें कुछ है नहीं, ऐसा बोल तो नहीं सकते। फिर मुझे जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर डिक्लेयर करना पड़ा कि ना मेरे पास भूत है, ना उनके पास भूत है, भूत नाम की कोई चीज किसी के पास होती ही नहीं। तो ये जो सब बातें होती है इसमें कुछ दम नहीं होता है, केवल हमारे मन पर सजेशन के परिणाम हो सकते हैं, श्राप में कोई दम नहीं होता है। जो आदमी बहुत अच्छा है, हमेशा सच बोलता है, ऐसे आदमी ने अगर कोई बात कही, हमारे मन को बहुत चोट पहुंची, तो उस बात का हम पर परिणाम होता है। अगर हमारे मन में श्राप का डर है, श्राप अगर सब चीजों का हम मानते हैं, तो जैसे ही कोई हमें श्राप देगा तो हमें मन में पहले डर पैदा होगा, हम डर जाएंगे, डर की अवस्था में हम हाईली सजेस्टिबल बनते हैं और उस श्राप का हम पर बहुत परिणाम होता है। लेकिन उस बोलने के व्यक्ति वाले के सामर्थ्य के कारण नहीं होता है, हमारे मन ने स्वीकारा है इसलिए होता है। ये हमारी साइकोलॉजिकल क्षमता और मर्यादा दोनों है। ये अगर समझ ले तो श्राप जैसी चीज को डरने जैसी कोई बात नहीं होती है। लेकिन ये जो प्रवचनकार होते हैं इसमें से काफी खुद अंधविश्वासी होते हैं, कुछ अंधविश्वास फैलाने में फायदा है इसलिए फैलाते रहते हैं, और कुछ अनजान होते हैं कि कहानी में लिखा है मैं कह रहा हूं, ना उनका उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है। ये तीनों प्रकार के लोग उसमें हो सकते हैं। हमको वो किस प्रकार के लोग हैं उनके टोटल प्रवचन के आधार पर हम तय कर सकते हैं। उनके भी अंधविश्वास दूर करने की आवश्यकता होती है। ऐसे काफी लोग मूलतः अंधविश्वासी हो सकते हैं, लेकिन जो एक्टिवली इस ढंग की बातें फैलाते हैं या फिर कभी कहते हैं मैं तुमको शाप दे दूंगा, शाप का डर निर्माण करते खुद, तो समझ लेना कि ये ठग आदमी है, लोगों को ठगना चाहता है, फायदा उठाना चाहता है लोगों के डर का।